आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो आप सब कमेंट किए थे कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के प्रीवियस ईयर पेपर करवा दो, तो भाई आपकी डिमांड पे मैं लेके आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। हमारा 14 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। अब उसके क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। आप मुझे जानते ही हो कि ये मेरा नए चैनल पे वीडियो डलेगा और मैं इसको दोनों अपने चैनलों पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये। अब इसमें कह रखा हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है इसमें हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 के 40 क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे। कह रखा है रोहन स्पेंड करता है सम पार्ट ऑफ हिज इनकम और सेव करता है रिमेनिंग को। अगर रिस्पेक्टिव रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का ये है और रोहन की इनकम इतनी है तो एक्सपेंडिचर बताओ। अब आपको पता है इनकम इक्वल टू होता है हमारा सेविंग प्लस में एक्सपेंडिचर। अब ये कितना आ गया 9, है ना। और 9 इक्वल टू हमारा ये दे रखा है, मतलब गुणा में 8000। हमारा क्या रखा है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का गुणा में 8 तो आ जाएगा 32,000 हमारा आंसर। अब बताइए क्या कुछ मुश्किल था इसमें? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रखा है मिनिएचर मॉडल है एक स्क्वायर पार्क का जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। अब हमने मानना है ये हमारा पार्क है, ठीक है। ये हमारा पार्क होगा भाई साहब 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर। कह रखा है 2 सेंटीमीटर वाइड पाथ है इनसाइड। इसका मतलब इसका जो हमारा एक और मतलब एक पाथ बना रखा है जो जिसकी लंबाई 2 मीटर है, ठीक है। तो हमारा ये पाथ आ गया, हमारा क्या आ गया, ये पाथ आ गया। हमने ग्रीन तक दिखा दिया पाथ, ठीक है। ये यहाँ से भी 2 मीटर है और यहाँ से भी 2 मीटर है। इसका मतलब 2 2 4, तो जो अंदर पार्क है उसकी केवल क्या है 3 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है। क्या रखा है एरिया ऑफ पाथ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए आप, ये हमारा कितना आ गया, इसका जो बड़े वाले पार्क का एरिया आ गया तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। और अंदर वाले का आ गया 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया 49, है ना। माइनस में 9 तो 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा पाथ का लेंथ आ गई, ठीक है। इस बड़े में से ये छोटा वाला घटा दिया तो ये बच गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट आप, करके एक बस ट्रेवल करता है 2/7 ऑफ हिज टोटल जर्नी अपनी यूजुअल स्पीड तक। रिमेनिंग डिस्टेंस वो कवर करता है बस 1/3 ऑफ यूजुअल स्पीड। तो स्लोअर स्पीड के कारण वो डेस्टिनेशन पर 240 मिनट लेट पहुंचता है। अगर टोटल डिस्टेंस हमारी 210 है तो आप उसकी यूजुअल स्पीड बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूजुअल स्पीड भी निकाल देंगे हम। यहाँ पे क्या है टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस तो हमारी 270 दे रखी है, तो इसका 2/7 कितना आ जाएगा, तो 7 तो आ गया 60। अगर ये 60 है बच गया हमारा 150। अब कह रखा है ये हमारा यूजुअल स्पीड, हमने यूजुअल स्पीड माननी वी, तो वी तक जाता है तो टाइम आ गया प्लस में अगर ये 1/3 तो 1/3 आ गया, तो 1/3 भी आ गया, ठीक है। ड्यू टू स्लोअर स्पीड वो 240 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे है कि 4 घंटे लेट पहुंचता है ना। 6 चौक 4 घंटे, इसका मतलब ये -4 आ जाएगा, ठीक है। या तो इसको आगे ले लो, इसको पीछे, और फिर ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी करो। अब हमारा क्या करना है v, हमारा एलसीएम आ गया, ये आ गया 450। 450 में तो 60 गए तो 390 इक्वल टू ये माइनस का 4, ये माइनस, तो ये गया हमारा, ठीक है। तो v आ गया यहाँ से, कितना आ गया v हमारा 4 9 36, है ना। तो भाई दोबारा देखो क्वेश्चन को, कह रखा है 210, ठीक है। इसका 2/7 कितना आ जाएगा हमारा, तो 7 दिया तो 60 किलोमीटर, तो ठीक है। तो 60 अपॉन में v क्यों से चलता है, जो बचा हुआ है वो आ गया हमारा 150। 150 1/3 से चलता है v, तो इसमें जो टाइम लगेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 450 और ये आ जाएगा 510 बटे में v, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। ये हमारा 4 घंटे ज्यादा है किससे, जब वो 210 बटे में v से चलता है। तो ये 4, तो यहाँ से हमारा आ गया 300, ये v, ये 4, तो 4 तो 75 75 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर है, ठीक है। तो
इसमें जो टाइम लगता है वो 4 घंटे ज़्यादा है, वो नॉर्मल स्पीड से जब चलता था। ठीक, तो इसकी इक्वेशन इस तरह बन के हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्या रखा, ए अलोन कैन डू इतने दिन में, बी 15% मोर एफिशिएंट है ए से, और सी 20% कम एफिशिएंट है बी से। तो हमारा क्या रखा है, करेक्ट बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, आप डेज में भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो कैसे, देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब 15% बी मोर एफिशिएंट है, इसका मतलब कम टाइम लेगा, तो कम के लिए कम से गुणा, तो 100 बटे में ये तो 3 और ये क्या है 20, है ना? तो आ जाएगा 20 और ये हमारा 17। इस तरह आ जाएगा कि ये 20 दिन ले रहा है, ये 17 दिन ले रहा है। इसी तरह हमारा सी कह देंगे, ये 20% लेस एफिशिएंट है, इसका मतलब ये 20 ज्यादा लेगा, 120, और ये हमारा क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 5 और 5 6 आ जाएगा। ठीक है, आप वैसे ही देख पा रहे होंगे 28 दिन तो कैसे भी नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि 20 अगर इसके बराबर भी करते हैं तो 17.2 है ना, पर अगर ये 100 भी हो जाएगा, है ना, इस तरह करोगे तो भी ये नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये कौन सा भी नहीं बन रहा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नाइदर 1 एंड 2। ठीक है, तो थोड़ा अजीब क्वेश्चन हमारा दे रखा था और इतना मुश्किल नहीं था। क्या रखा, एम एन ओ इन्वेस्ट करता है 20 20 और ये 30 एक साल इधर, 5 साल 6 और 3। क्या रखा, कुल लाभ इतना है, कुल लाभ में एन का हिस्सा इतना, तो कुल लाभ क्या बताए है। तो देखो 4 0 4 0 4 0 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 3। ठीक है, अब हमारा 2 से तो ये कट ही नहीं रहे, है ना, ये आ गया 10, ये 12, ये 9। एन कौन सा हमारा, ये बीच वाला, तो ये दे दिया हमारा, तो ये क्या कर रखा है 500 तक गुणा कर रखा है। अब इसका जोड़, तो 21 या 31, 31 गुणा 5 तो 5 और ये 15, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो कई हमारे आसान भी क्वेश्चन देता है, कई मुश्किल भी देता है। अब क्या रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, रेक्टेंगल के बराबर है। अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 8 ज्यादा है किससे, साइड ऑफ स्क्वायर तक, और उसकी ब्रेथ 4 कम है साइड ऑफ स्क्वायर तक, तो आप पेरीमीटर बताओ किसका, रेक्टेंगल का। कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे। अब कैसे कैसे आप करोगे वो समझो। हम साइड ऑफ लेंथ मानते हैं एस। ठीक है, तो ब्रेथ हमारी आ जाएगी S-4, जबकि लेंथ हमारी क्या आ जाएगी S-8। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, इनकी गुणा, तो S-4 और S+8 हमारा किसके बराबर होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब S के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब क्या रखा, आयत का परिमाप, है ना, तो यहाँ से हमारा S भी निकल सकता है। कैसे निकल सकता है हमारा S, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा हमारा S का स्क्वायर, जब हम 8x S है ना, ये माइनस में 4s और ये 32 इजकल टू S का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा S का स्क्वायर गया इससे, तो ये आ गया 4s और ये हमारा आ गया 32, S आ गया हमारा 8। अगर S हमारा 8 आ गया तो यहाँ से B हमारा क्या आ गया 4, और ये हमारा क्या आ गया 16। हमें क्या रखा परिमाप, तो 20, ये 40 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन करेगा, एक पर्सन कुछ रुपए उधार लेता है 10 साल सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर रिस्पेक्टिव रेशियो और टोटल इंटरेस्ट इतना है तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इंटरेस्ट आ गया 1, ये 5, ये गुणा में 100, और है ना, सिंपल इंटरेस्ट ही तो होगा। एक पर्सन सब इतने रुपए लेता, प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट ये है 100 के उससे, हर बटे में 10 साल, तो ये क्या आ गया 2% हमारा आंसर। ऐसे ही दे रखा है, इतना मुश्किल है ना, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, क्या रखा, लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल क्वाड्रिलेटर का 14 है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो उसके डायगोनल पर बनाए गए हुए 6 और 14 है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर बता दो। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या लोगे, जैसे एक क्वाड्रिलेटर हो गया, है ना, इसका ये डायगोनल हो गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमारा वही फार्मूला, है ना, ये इस ट्रायंगल का ले लो, इस ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू में बेस क्या है डायगोनल 24 इंटू में हाइट 6, 1/2 24 गुणा में 14। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आ गया 12 और ये 20
है ना। तो आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है? अब आप 9th देखो, रेडियस दे दिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। अब हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणा में 22/7। अब ये क्या आ जाएगा? 56/10। 56/10। तो 7 8 56। ठीक है। अब हमारा लास्ट में 11 से कटने वाला भी देख सकते हैं ना, क्योंकि दो वो है, और 4 दूनी 8, 8 8 64, 4, तो 6 चौक 24, 4 आना चाहिए लास्ट में, 4 इसी में, यही हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, कर दोगे? और ये हमारा 11 से भी कट रहा है। अब देखो नेक्स्ट, क्या रखा है? एक ट्रेन एक पोल को 25 सेकंड में पार करता है और एक 540 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में। क्या रखा है? रिस्पेक्टिवली जो लेंथ और स्पीड बताओ उसकी ट्रेन की। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 25 सेकंड में वो इसको करता है ना, तो 25 कैसे करेंगे भाई साहब, बताइए एक बार, कैसे करेंगे इसको? तो हमारा देखिए, अब देखो, अगर कुछ भी ना समझ में आए ना, तो हम ये करते हैं कि हम बेसिक से ही चलते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर पोल को क्रॉस करता है वो अपनी लेंथ लेंथ हमने मान ली x, उसकी स्पीड होती है s, तो आ गया हमारा 25 सेकंड। ठीक है। अब नीचे x प्लस में हम प्लेटफॉर्म की लेंथ जोड़ देते तो 540, यहाँ पे भी s, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं, तो आ गया 55। ठीक। और ये जो बराबर का साइन है ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। 5 5 5 11, एस तैस गया, तो ये आ गया 11x। ठीक है। और ये आ गया 5x, तो यहाँ से आ गया 6x, और यहाँ पे आ गया 540 गुणा में 5। ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 है ना, x आ गया हमारा 450। 450 हमारा केवल इसी में, यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है स्पीड। करके अगर स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में इतनी है, ये इतनी है, अपस्ट्रीम बताओ। अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्टिल वाटर में से स्ट्रीम को घटा देते हैं, तो आ गया हमारा 13। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का जोड़, तो 25। तो 13 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ये तो बहुत बेसिक है, मैंने कोई रिवीजन सीरीज में ये बताया भी। जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो भाई पहले आपने 700 सब्सक्राइबर कर दिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सभी का। ये मेरी प्ले लिस्ट है, मैंने यहाँ पर काफी मेहनत कर रखी है भाई साहब। EMRS हो गए, चंडीगढ़ के हो गए, वेस्ट बंगाल, IBD, ट्रिपल एसपी। देखो, जिसको पेपर देना है ना, वो D ट्रिपल एसपी के जरूर देख के जाना, क्योंकि TCS पेपर लेने लग रही है और ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके पेपर में। उसके अलावा मैंने और भी सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर बना के डाल रखी है, आप सभी के सभी देख सकते हो। हर स्टेट की मैंने बना के डाल रखे हैं, और सिलेबस के लिए कोई रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का ये जो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, इससे लेकर और जो इसके सबसे खतरनाक क्वेश्चन है जो IB में आए हुए हैं, ये सारे के सारे मैंने इस वीडियो में करवा रखे हैं, आप जरूर जाके देखना। उसके अलावा ये जो वीडियो आपको जहाँ पर मिलेगी, इस चैनल पे भी मिलेगी, और यहाँ पर प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा मैं, टारगेट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट D ट्रिपल एसपी। ठीक है। उसके अलावा मैंने ये बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। करके 9,000 हमारे 10,250 में हो जाता है 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट में। करेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3 गुना कर दिया जाए तो हमारा 5 साल में सम कितना हो जाएगा, मतलब हमें अमाउंट पूछ रखी है लास्ट में। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा 1250, गुणा में 100, बटे में प्रिंसिपल 9,000, गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ना, टाइम कितना 5, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये 3 0 गई, 5 से गया 25, तो आ गया हमारा 25/9 रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका 3 गुना करना हमने, 3 टाइम्स ऑफ इट सर। अगर आप इसका 3 गुना करोगे तो आ जाएगा हमारा 25/3। अब हमें क्या करना, बस अमाउंट निकालना है। तो गुणा में 5, 5 साल हो गए ना, तो 125/3 परसेंट लेना हमने। ठीक है,
9,000 में फिर जोड़ देना है उसका, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना 125 बटे में 3, ये 300 हो जाएगा अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 00 से ये गया 3 से ये, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3750। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ दो तो 12,750 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी? अब देखिए आप 13वां क्वेश्चन क्या रखा, अगर एक आदमी 9 से 1/11% प्रॉफिट लेता है किसी ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो 9 से 1/11% हमारा किसके बराबर होता है? 1/11 का, इसका मतलब 11 हमारा क्या है? एसपी। प्रॉफिट हमारा क्या है? 1, तो सीपी हमारा क्या आ जाएगा? 10। करेक्ट। तो वस्तु के क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत कितना है? 1/10, 1/10 मतलब 10%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रखा हमारा कि अमित अकेले किसी कार्य का 3/5 3 घंटे में कर देता है। तो अमित का यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 घंटे में पूरा काम, है ना। 3 से ये क्या, तो 5 घंटे। करेगा सुमित, तो सुमित का यहाँ से क्या आ जाएगा? 3/10 है, अगर 6 के बराबर तो गुणा में तो गुणा में तो 20 घंटे आ जाएगा। तो कह रखा यदि वे अकेले दोनों साथ मिलकर करते हैं तो साथ मिलकर तो एलसीएम 20 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 1। कह रखा उस कार्य का 3/5, 3/5 आ जाएगा हमारा 5 चौके तो 12, है ना। इसका 3/5 कितना आ जाएगा? 12। तो 12 काम को कितने घंटे में करेंगे? तो बटे में 5, तो 12/5 होता है हमारा 2.4, तो 2.4 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है? आर एस ये है और आर माइनस है, एस बताओ और आर प्लस में एस का रेशियो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, इसको घटा दो 5, जोड़ दो 9, तो 5:9 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट करेगा सम ऑफ लेंथ और ब्रेथ हमारी ये दे रखी है, तो एल प्लस में बी हमारा क्या है? 10। क्या रखा? हाइट ट्वाइस है उसके सम की, किसकी? लेंथ और ब्रेथ की। ट्वाइस है तो 20 आ गया। क्या रखा? रेडियल सरफेस एरिया बताओ क्यूबॉइड का। तो रेडियल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला आता है हमारा? एल एस सी या कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू में एल प्लस में बी इंटू में एच, ठीक है। तो 2 गुणा में 10 गुणा में 20, तो हमारा क्या आ जाएगा? 400 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। कर दोगे सभी या कोई दिक्कत है? बताइए आप। अब देखिए आप 17वां क्वेश्चन हमारा क्या रखा? अगर रेडियस है जो स्फीयर की वो 4 टाइम्स है किससे? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर से। तो रिस्पेक्टिव रेशियो बताओ उनके वॉल्यूम्स का। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम हेमिस्फीयर का आर मानते हैं तो हमारा स्फीयर का क्या आ जाएगा? 4r। और वॉल्यूम का हमें क्या लेना है? क्या लेना? वॉल्यूम का हमें रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। आर का क्यूब यहाँ पे 4r का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर का क्यूब, तो आर का क्यूब, ठीक है। पाई से पाई गया, हम दूसरे पेन से काट लेते हैं। 3 से 3 गया, 2 से हमारा ये आ गया, ठीक है। आर क्यूब से हमारा आर क्यूब गया, और ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 तो 128 अनुपात 1 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। कर दोगे? अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा? अगर 91 शर्ट खरीदने में इतने रुपए लगते, कितनी शर्ट उसे बेचनी चाहिए? 12,558 में, कि वो प्रॉफिट है कितने रुपए का? 30% का। अब एक चीज समझिए, यहां से हम निकाल लेते हैं शर्ट का कितना प्राइस है, तो 12,740 बटे में 91, तो 13 सत्ते, ठीक है। तो 13 निन्मे 117, 13 अट्ठे और 0, 7 से काटो, 7 एकम 7, ये 140 आ गया। ये हमारा क्या आ गया? एक शर्ट का प्राइस या सीपी करके 30%, तो 140 गुणा में 30% तो 1.3 आ गया, ठीक है। 130 बटे में 100 तो 1.3, ये पॉइंट से एक है, तो आ गया हमारा कितना आ गया? 182। अब हमें बस क्या करना है? 182 से भाग करना है, ठीक है। तो ये 9 पे जाएगा, 9 दूनी 18, है ना। या 4 पे जा सकता है, 4 वाला तो है नहीं, 9 के हैं सारे के सारे। अब देखो 18 सत्ते 126 होता है,
तो 70 पे जा सकता है ना? ठीक है, मतलब 70 तक कम होना चाहिए, तो 69 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे अप्रोक्स से खेलना सीख लो, बस आपका हो जाएगा बेड़ा पार। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है ई प्लस में एफ, तो आ गया ये 15:4, तो 15:4 हमारा आंसर। ये तो करवाने लायक भी नहीं था। अगर प्राइस चेयर की इंक्रीज हो जाए 45% से, तो केवल 36 चेयर खरीद सकेगा 3720 में। तो ओरिजिनल प्राइस बताओ एक चेयर का। अब हमारा प्राइस अगर इंक्रीज हो गया कितना, 45%, 45% होता है 9/20। इसका मतलब अगर पहले प्राइस 20 था, अब भाई साहब हमारा 29 हो गया, तो हमें कंजप्शन क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो कंजप्शन हमारी हो जाएगी 29 से 20। यहाँ पर कितना का अंतर आया, 9 का। अगर 9 यूनिट हमारे कितने के बराबर, 36, मतलब गुणा में 4। तो यहाँ पे भी गुणा में 4, तो गुणा में 4 करोगे तो 116, तो 116 चेयर, है ना? समझ में आ गया? तो हमारी जो पहले थी वो कितनी थी, 116 थी, उसमें तो 36 घटा दिए, तो अब कितने हो गए, तो हो गए हमारे 80। ठीक है, अब हमें बस इसको किससे देना है, 116 से भाग देना है। अब ये देखो 6×2 = 12, 2 पे जाएगा, और ये 3 पे, 4 पे तो जाएगा या नहीं, 420 तो आएगा नहीं, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन का जो सेट आता है ना, जैसे सेक्शनल पेपर होता है इसमें, जैसे 20 क्वेश्चन होने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पर चले जाओगे, वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो मैथ में हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लगाना है और छोड़ने नहीं है। जैसे मैं बताऊं, मेरा एक बार क्या हुआ था कि DSSB का ही पेपर था, मुझे पता नहीं था कि सेक्शनल रॉकिंग होती है इसमें। ठीक है, और मैं करता गया, और मैंने सोचा टाइम कहीं कम ना बच जाए, उस कारण मैंने मैथ के क्वेश्चन छोड़ दिए थे, है ना? क्योंकि 200 क्वेश्चन आते हैं, तो और हिंदी में मेरे लगभग 15 से 20 मिनट बच गए थे। क्यों, हिंदी में आता है तो ठीक है, ना आता तो ना आता, बस मैथ में यार रीजनिंग में करने होते हैं। मैंने रीजनिंग में भी छोड़ दिए थे, इस कारण वो मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने दूसरा तीसरा चौथा पेपर दिया, तो मैंने ये चीज रियलाइज करी, और मैथ और रीजनिंग मैंने कभी भी, मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन हो रहा होगा ना, तो मैंने 80 के 80 क्वेश्चन करता था मैं। ठीक है, और मेरे लगातार क्लियर होते थे डी ट्रिपल एस पे। ठीक है, और आज सरकारी नौकरी पे भी हूँ, लेकिन वही बात, वही मन कम मजा आ रहा है सरकारी नौकरी में। अब देखो हमारा क्या रखा है, 1/2, 2/3, 4/7 और 3/8। कौन सा है जो इनके बीच में है, तो कुछ नहीं है, 1/4, ये 2/5। अब 1/2 है, अगर आप रखोगे तो इनके बीच में आना चाहिए, तो ये 2, ये 4 आ गया, ये 5 और ये 4 नहीं। ठीक है, इसी तरह रखो 2/3, तो आ गया 3, ये 4×2 = 8, तो ये तो छोटा आना चाहिए, ये बीच का, और ये बड़ा। तो देखो 5×2 = 10 और 3×2 = 6, ये भी गया। आ गया फिर 4/7, तो 7×1 = 7, 4×4 = 16 हो गया। 7×2 = 14, 5×4 = 20, ये भी नहीं है। अब देखो लास्ट 3/8, 3/8 रखोगे तो 4×3 = 12, ये 8, है ना? ये तो हो गया, ये छोटा है, ये बड़ा। अब ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, तो 5×3 = 15, 8×2 = 16। हाँ हो रहा है, तो एक ही हमारा आंसर। ठीक है, कह रहे कितने फ्रैक्शन इनके बीच में है, तो केवल एक ही फ्रैक्शन है, वो भी है 3/8। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या रखा है, पाई चार्ट दे रखा है, ये मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, पाई चार्ट वाले हैं ना, बाद में करवाऊंगा, जिसमें फिगर की जरूरत पड़ती है। अब क्या रखा हमें, एवरेज जो प्रेजेंट एज है रुस्तम और प्रीतम की वो इतनी है। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ प्रीतम और गीतम की इतनी है। एवरेज प्रेजेंट एज जो रुस्तम और गीतम की है वो इतनी है। करके व्हाट विल बी द एज ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द थ्री आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद क्या एवरेज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने रुस्तम को आर से माना और इसको पी से माना, तो एवरेज दे रखा है, तो 38, है ना? गुणा में 2, अभी गुणा में 2 रखने रहना। ठीक है, गुणा करनी नहीं है। इसी तरह प्रीतम प्लस गीतम हमारा 28, गुणा में 2 मानो। यहाँ से गीतम प्लस में रुस्तम, ये भी हमारे 34, गुणा में 2। अब यहाँ से देखो आप क्या आएगा हमारा,
कि ये रुस्तम प्रीतम और ये गीतम 2 बार आएगा, ठीक है? तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से प्रीतम, रुस्तम, गीतम, तो बस ये जोड़ हो जाएगा क्योंकि 2 तो कट गया हमारा, ये 2 2 बार आए जो कर प्रीतम, गीतम, रुस्तम, ठीक है? तो इस कारण मैंने 2 से गुणा नहीं करा। अब 8 दूनी 16, 4 20, 2 ये 4, 4 6 10, तो 100 आ गया हमारा इनका जोड़। अब हमारा यहाँ पे हमें अलग अलग एज निकालनी है, तो यहाँ से रुस्तम प्लस प्रीतम 38 दूनी क्या आ गया 76, तो यहाँ से गीतम की एज आ गई। गीतम की एज कितनी आ गई हमारी 24। अब गीतम की एज आ गई 24, तो 28 दूनी 56 है ना। तो यहाँ से प्रीतम की आ गई, प्रीतम की हमारी कितनी आ गई 56 में था 24 गए, तो 56 में था 24 गए, तो ये आ गया 2, ये 3, ठीक है। अब प्रीतम की अगर एज आ गई तो रुस्तम क्या आ गई कैसे 76, 76 में तो 32 गया, तो आ गया हमारा 44। तो सबसे छोटी कौन है गीतम, करके 5 साल बाद, तो जमा में 5, 29 साल हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप ऐसे थोड़ी सी अगर चीजों का ध्यान दो तो आप पेपर को जल्दी से कर सकते हैं। अब कह रखा प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट वैल्यू है कार की वो इतनी है, अगर वो 15% से डेप्रिसिएट हो अपने प्रेजेंट वैल्यू के हर साल, तो 2 साल व्हाट विल बी द वैल्यू 2 years फ्रॉम नाउ, 2 साल के बाद कितनी रह जाएगी, ये पूछ रखा है। अब हमारे यहाँ पे दे रखा है 42 है ना, ये 00, ये 00, 15 है तो 15/100, तो ये आ गया 20, ये 3, तो आ गया 17/20, अरे ये 17/20, ठीक है। 00 से 00 गई, 4 एकम 4 और 4 पंचे, ठीक है, ये आ गया। अब 5 हमारा 3 से हो रहा है ना, और सारे का 5 दे रखे, तो कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 0, अरे आ गया 289, 105 से करेंगे, ठीक है। तो 5 9 45, 4 5 8 40 और 4 44, 4 5 2 10 और 4 14, ये गुणा में, ये गुणा में, ठीक है। 9, ये 8, ये 2, ये 5 और ये 4, 9 4 13 और ये 30, तो 3 0 3 4 5 0 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, कह रखा कौन 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल होने का एक ही चीज होती है, वो 2 और 3 से होना चाहिए, ठीक है। 2 से सारे हो रहे हैं, 3 से कौन सा नहीं हो रहा है वो देखना है ना, मतलब डिविजिबल कर रखा, मतलब 2 से तो ये सारे हो रहे हैं, 3 से देखना कौन सा डिविजिबल होने लग रहा है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, अंकों का जोड़ हमारा 3 से भाग होना चाहिए। अब देखो 8 8 16, 18 और 1 19, 19 तो नहीं होता। देखो 6 और 7 9 और ये 5 नहीं होता। 6 6 12 और 7 19 नहीं होता। अब देखो 10 और 6 16 और 5 21, 21 तो होता है, तो ये हमारा आंसर। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 गया 9 गया 5 और 1 6, ये भी गया, ठीक है। आप हिस्सों में भी तोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होगे, हमारा कह रखा है आप डिफरेंस बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के उससे, है ना, किसमें 10%। अब आपको पता है अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 30 होगा, है ना, और जब 10 का 3 बार सक्सेसिव लेंगे तो 33.1% आएगा, तो इसके बीच का अंतर आ गया हमारा 3.1। अब हमें क्या करना है, इसका 3.1 लेना बस, गुणा 12, तो 12 एकम 12, 12 36 और 1 37, तो 372 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, का पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताइए आप इसका, किसका 36 जमा में 18 √3 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब देखो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणा में 9 √3, 9 का स्क्वायर तो नहीं है ना, 9 को भी कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणा में 3 √3, तो 3 का हमारा होगा 9, 9 ते 27 है ना, 27 जमा में 9 तो हो गया, तो ये हमारा आंसर क्या 3 √3 जमा में 3 है ना, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि इसका स्क्वायर और ये रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये हमारा आंसर। ये 36 आना चाहिए हमें इनका, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा 27, तो 27 और 9 36, ठीक है।
वो फार्मूला नहीं होता था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, उसको बंद कर देंगे तो ए प्लस में बी का स्क्वायर नहीं हो जाता, तो वही वाला फार्मूला लगाया है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हमारी ये वैल्यू है, 2ab ये है, तो निकाल लिया, 9√3 बच गया। तो 9√3 को भी 3 गुणा में 3√3 में लिखेंगे तभी हमारा बनेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, कह रखा 22 ए प्लस में बी, एवरेज निकालना है। अब 22 से करोगे तो 22 आ गया, एवरेज निकालना, 2 दबा कर दो तो 11 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां, ये टेबल वाला भी बाद में ही करेंगे। ठीक है, कह रखा 30% ऑफ क्यू, तो 30% ऑफ क्यू, तो 30 बटे में 100 क्यू, अगर 10% ऑफ आर में जोड़ दिया जाए तो 40% ऑफ आर बच जाएगा। तो अब यहाँ से ये कट जाएगा हमारा 100 से 100, यहाँ आ गया 30, क्या 30 आर, तो क्यू और आर हमारा बराबर आ गया। ठीक है, करेगा क्यू कितना परसेंट आर का, तो क्यू और आर बराबर है, इसका मतलब 100% है, तो 100% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, करेगा मार्क प्राइस एक कार का इतना है, अगर राहुल बाय करता है इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 10 और 30 के, और फिर उसको बेचता है 36, क्या है ये, तो 3,60,000 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, काफी पास पास में दे रखे हैं। अगर ये इतना है और 10 और 30 के उस बाद बेचता है, तो देखो 55, ये कितने जीरो, 3 जीरो, 10 तो 9/10 और 30 तो 7/10। ठीक है, तो जीरो से जीरो गया, 2 जीरो, तो डबल जीरो है ना, और 9 सत्ते 63, तो 63 गुणा 5, तो 5 के 15, ये 30 और 31, फिर 11 तक करेंगे तो 5 है ना, ये आ गया 6, ये आ गया 4 और ये आ गया 3, तो ये हमारा क्या आ गया 80 है ना। अब इसको इतने में बेचता है, कितने में, 36, ये जीरो और ये 3 जीरो, हमें इसका क्या चाहिए, अंतर, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए, तो हमारा आ गया 0 0, 10 में से 5 गया 5 है ना, ये 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, फिर 5, 5 में से 4 गया 1 बटे में, सिप्पी कितना है, ये 34, 650 है ना, गुणा में 100% कर देंगे ना, तो देखो 0 से 0 गया है ना। अब हमें एक चीज देखो, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थोड़ा ही थोड़ा ही थोड़ा थोड़ा से ही काम चल जाएगा। देखो, अगर आप इसका कितना गुना लेना पड़ेगा आपको, देखो इससे ये सेटल हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, तो 3 गुणा में 4 है ना, 3 चौक 12, लेकिन ये 34 है ना, छोटा मतलब 4 से छोटे वाला आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलसीएम निकालो। तो भाई ये तो क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आया है, क्या, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। हमारा क्या रखा है, 8/7, 16/49, और भाई साहब 32/21 का क्या निकालना, एलसीएम। तो जब भी ऐसे आता है ना कि फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, तो जो चीज कहते हैं ना, जैसे एलसीएम निकालना, तो आप क्या करो, ऊपर वाले का एलसीएम निकालो और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो नीचे वाले का एचसीएफ 7, 49 और 21 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7, ऊपर वाले का एलसीएम तो 32। ठीक है, तो 32/7 हमारा क्या आ गया, आंसर। कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां, ये टेबल वाला है, इसको भी बाद में ही करेंगे। मार्क प्राइस हमारा ये कह रखा है, डिस्काउंट हमारा कह रखा है 38%, सेलिंग प्राइस बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग प्राइस निकाल नहीं सकती क्या आप, निकाल सकते हो, कैसे, 3600 गुणा में 100 में तो 38 गया, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, अगर 38/100 करोगे तो 2 से काटोगे तो 19 है ना, और ये आ जाएगा 50, तो 20 गया तो 31 आ गया। ठीक है, तो 31/50, तो जीरो तो जीरो, ये 5 गुणा में 2, तो 6 दूनी 12, और ये 2, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 तो भाई सब में आ रहा है। हाँ 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 हाँ, तो 4 ना, तो 4 4 3 12, अब 13 से करेंगे, 13 चौक 52, ये 156 और ये 161 है ना, तो ये हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप, अच्छा ये भी चार्ट वाला है, तो भाई 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे चार्ट वाले,
तो आप थोड़ा ध्यान देना चार्ट वालों पर, ठीक है, ये मैं करवाऊंगा वैसे। अब देखो क्या रखा है, इनिशियल रेशियो जो इनकम और एक्सपेंडिचर का तरुण का इतना है। अगर इनकम इंक्रीज होती है 10% से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 20% से, तो नई सेविंग इतनी आती है। तो इनिशियल इनकम बताओ तरुण की, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इनिशियल इनकम भी निकाल लेते हैं। क्या देखो, हमने इनकम मानी 14x, एक्सपेंडिचर हमारा आ गया 9x, ठीक है, करके ये 10% बढ़ गया, इसका 10% अगर बढ़ गया तो हमारा आ गया 15.4x, ठीक है, और ये क्या है 20% बढ़ गया, तो जमा माइनस 9 गुणा में, है ना, 12/10 x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 23,000 के, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इनिशियल इनकम, मतलब x की वैल्यू और फिर 14 तक गुणा करना बस, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, अगर ये 10 आ गया, है ना, तो 12 में 108 आ गया, तो 110 44, ये आ गया 44 और ये 46, 46x बटे में 10 इक्वल टू 23 और 000, 23 दूनी 2 पंजे, तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5,000, बस अब 14 से करो, तो 14 पंजे 70, तो ये आ जाएगा हमारा 70,000। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को ठिकाने लगा दिया। और 17वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करके आउट ऑफ 2 नंबर 87.5% ऑफ द स्मॉलर नंबर इक्वल है 37.5% ऑफ द लार्जर नंबर के, अगर दोनों का सम इतना है तो वैल्यू बताओ लार्जर की। कोई दिक्कत नहीं, हमने स्मॉलर माना x, तो x का 37.5 है, तो 37.5 इक्वल टू y हमने माना लार्जर, गुणा में 37.5, ये 87.5 था, ये 37.5 है, तो हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये गुणा में 3 तो नहीं हो रहा, 37 36, 3 पे तो नहीं हो रहा, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, है ना, 5 दिया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 5 25, है ना। और भी क्या कट रहा है, ये नहीं कट नहीं लग रहा है यार, ये तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 5 25, 5 सत्ते 35, 5 चौ 25, है ना, 75 आना था, 25 दिया, 25 के 150, 25 सत्ते, तो ऐसे x अपन y आ गया क्या, 3 और 7, जोड़ कितना आ गया 10, अगर 10 इक्वल टू ये है तो 110 आ गया, क्या रखा वैल्यू ऑफ लार्जर, तो गुणा में 7, तो 7700 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा आंसर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो 14 नहीं है, क्योंकि लास्ट के जो अंक होते हैं, ये 51 ये था, लास्ट के जो 2 अंक है ये 4 से भाग होने चाहिए, 28 होने लग रहा है, 88 होने लग रहा है, 24 होने लग रहा है, 14 नहीं होता, तो 96 14 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां, क्या एवरेज ऑफ प्राइम नंबर निकालो 51 और 75 के बीच का, मतलब एवरेज निकालना है प्राइम नंबर्स का 51 और 75 के बीच का, तो क्या है, 53 है हमारा, ठीक है, 57 है, 7 और 5 12 नहीं है, 59 है, 61 है, 63 नहीं है, 67 है, 6 7 13, हाँ बिल्कुल, है ना। फिर क्या है 71 है, फिर 73 है, बस कितने आ गए, 2 2 4 2 6, 6 तक भाग कर दो, तो देखो ये 4 4 7 11 12 21, 3 24, तो 2 तो 9, ये 16 16 22 28, हाँ 33 33 और 5 38 बटे में 6, तो 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 चौक 24, तो 64 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लास्ट और अच्छा क्वेश्चन क्या रखा हमारा, लेकिन अभी रहते हैं ना वो मैप वाले, वो करवाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया 4, नहीं 4, ये भी 4, है ना, ये भी 4, तो बस हमारा ये आंसर आ गया, ये वाला, ठीक है। अब आप देखें मैप वाले हमारे क्वेश्चन, सॉरी मैप वाले नहीं, पता नहीं यार दिमाग कहाँ पे है, इमेज वाले।
अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है। कह रखा है जो लाइन चार्ट है वो गिव्स बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज 7 डिफरेंट स्कूल के दिखा रखे हैं, ठीक। ये दे रखे हैं जिसमें बॉयज हमारे ये क्या है, इससे दिखा रखा है, और गर्ल्स हमारे इससे हैं, मतलब ये ऊपर वाले बॉयज हैं और नीचे वाले थोड़े क्यूब में है, ये गर्ल्स है। अब हमें जो कह रखा है वो कह रखा है कि P1 प्लस P2 निकालना है। P1 क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ए और बी, ठीक है। बॉयज ए और बी का एवरेज, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना हमने, पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा। इसका एवरेज क्या आएगा, 66, ठीक है। कह रखा है फिर एवरेज ई और एफ की गर्ल्स का, तो ई और एफ, तो ये रहा ई एफ 75 85, तो इसका आ जाएगा 80। तो इसका जो डिफरेंस आ गया भाई साहब, हमारा डिफरेंस कितना आ गया इसका, तो 14, है ना। अब कह रखा है P2 टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल द स्कूल, तो बॉयज का लेना जोड़, तो क्या आ जाएगा 2, है ना, 2 और ये 15 और ये 2 17, 17 1, तो 5 10, 10 और 6 16, 17 ये 27, ये 35, 35 हो गया, ये 41, ठीक है, ये 48, तो 48 आ गया, ठीक है। ये कह रखा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज। बस अब हमें क्या करना, जोड़, तो यहाँ से 14 था और ये था, तो बस जोड़ कर दो, तो आगे 7 और 4 11, और ये आ गया हमारा 50, तो 501 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, हमारा क्या रखा है, टेबल शो करता है नंबर ऑफ टेबल 500 के द्वारा जो सोल्ड की गई। अब एवरेज बताना हमने S1 S2 S3 का, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़कर 3 से भाग कर दो, तो 8 3 11 और 6 17, 1, तो आ गया 10 और ये 6 12, तो 22 बटे में क्या करना हमने 3 से, तो 3 सत्ते 21, है ना, 3 छिक 18, तो 76 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो 76, तो 75 पॉइंट कुछ आ जाएगा हमारा आंसर, 75.66 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करके टेबल जो नीचे दी गई है वो एक्सपेंडिचर बताती है रुपए में, रेंट और ट्रेवल ऑफ 6 पर्सन एक मंथ में, ठीक है। हमारे करेक्ट है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट टू एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल, तो कुछ नहीं, हमें जोड़ के अनुपात लेना है। तो ये तो आ गया हमारा 0, ठीक है, ये भी 0, 8, ये आ गया हमारा 18, 1 7 7 14, ये 20 20 25, ये 30 और ये 36, ठीक है, ये आ गया। अब इसका जोड़, तो 0 ये 0, 8 और 3 11, ये 16 18 26, 26 और 6 32, 3 6 8 11 14 17 और ये 20, ठीक है। अब हमें अनुपात लेना था, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो 101, 2 से काटेंगे तो 18 और ये 4, ठीक है। बस यही आंसर आ जाना चाहिए जहाँ तक है, क्योंकि 101 तो कटता ही नहीं, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो भाई आप थोड़ी सी कैलकुलेशन देख रहे हैं ना जहाँ तक है, वरना ठीक मिलेगी, ठीक है इनकी, थोड़े, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है ना, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, ठीक है। अब हमें क्या रखा है, पाई चार्ट है, वो 6 डिफरेंट आर्टिकल शेयर ऑफ द टोटल प्राइस दिस आइटम इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल एंगल दे रखे हैं हमें, ये जो टोटल प्राइस है वो 5400 है। हमें क्या रखा है J1 माइनस J2 बताना है रुपए में। अब J1 किसके बराबर है, एवरेज प्राइस ऑफ पी क्यू एस यू, तो पी क्यू ये रहा और एस यू हमारा ये रहा, एस ये रहा, यू ये रहा, तो हमें बस जोड़ करना है, तो ये आ गया 6 6 12, 1, तो आ गया ये 19, ना 17, ये 20, ये 25 और ये 26। अब 4 से करना है, तो 4 6 24, 4 3 12, ना ना, रुको 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 रुको, एक बार दोबारा करते हैं हम जोड़, ठीक है। एवरेज लेना है ना हमने, JP क्यू एस का, SU का, तो 6 आ गया, 6 6 12 आ गया, 1 17, ये 20 20 21 21 और 5
26। अब 4 से, ठीक है, तो 4 6 24, ना तो 2 से कटेगा ये जहाँ तक है, तो एकम 2, हाँ 2 से ही कट रहा है, ये आ गया हमारा, बस इतना आ गया, ये डिग्री मानो आप। करेगा डिफरेंस बिटवीन आर और टी, तो आर और टी का डिफरेंस क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा 4, है ना, और ये 7 में से 2 गया 5, 54। हमें क्या रखा जे माइनस इसका, तो हमारा 131 और ये, ठीक है, 2 से करेंगे तो 108, तो 31 में से 108 गए तो आ जाएगा 21, और ये 23, तो 23 बटे में 2, है ना, हमें डिग्री निकालना है। अब हमारे ये होता है 360, तो 360 डिग्री हमारा आता है 5400, 0 से 0 गए, 6 छिक 6 निम, है ना, तो आ गया 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो 15, बस आपने किस तक करना, 15 तक गुणा करनी है, ठीक है, तो हमारे यहाँ से रुपये आ गए, ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो भैया हमारे क्वेश्चन 40 के 40 हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अब आपके ऊपर है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सेकंड शिफ्ट का भी लेके आ सकूं, ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप नहीं करते हो तो हमारा मोटिवेशन नहीं होता, हम फिर अपने जो जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वही करवाऊंगा। जैसे मैं टाइम एंड वर्क के ऊपर हूँ, तो मैंने टाइम एंड वर्क का आज छोड़ के काम ये करवाया है, ठीक है, लेकिन मैं टाइम एंड वर्क लेके आऊंगा क्योंकि उसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट है ना, ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।